Bharati Sharma, Assistant Professor in Vyani Girls B.Ed College. Welcome to all of you on behalf of Guru KP. My today's topic is characteristic of a good evaluation test. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम एक टीचर होने के नाते हमें हर किसी को अपने अपने सब्जेक्ट में पेपर्स का निर्माण करना होता है। तो जब हम पेपर डिसाइड कर रहे होते हैं तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो भी जिस भी विषय का आप पेपर बना रहे हैं उसके कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिन्हें ध्यान में रखकर हमें पेपर सेटिंग करनी होती है। तो आज हम यही जानेंगे कि वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिन्हें ध्यान में रखकर हमें अपनी पेपर सेटिंग करनी होती है। द नंबर वन इज वस्तुनिष्ठता। किसी भी अच्छे टेस्ट पेपर को बनाने के लिए उसकी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का जो मेन मीनिंग होता है वो ये होता है कि हम उस परीक्षण को कितने भी विद्यार्थियों पर डालें और कितनी बार अलग अलग एग्जामिनर से चेक करवा लें, द रिजल्ट विल बी सेम। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत सारे कंपटीशन देने जाते हैं और ऑब्जेक्टिव पेपर आता है आपका, इसीलिए आप ऑब्जेक्टिव पेपर क्रिएट करवाते हैं कि वो पेपर चेक होने के लिए भले कितने भी एग्जामिनर्स के पास जाए लेकिन रिजल्ट सेम रहेगा, क्योंकि उसकी की में अगर ए आंसर है तो वो चाहे 4 एग्जामिनर उसको टेस्टिफाई करें या 2 एग्जामिनर से टेस्टिफाई करें, रिजल्ट विल बी द सेम। तो देयर शुड बी वहाँ बायसनेस खत्म हो जाती है। ऑब्जेक्टिविटी के अलावा अगर हम सब्जेक्टिव पेपर लेते हैं तो अगर हम सब्जेक्टिव पेपर क्रिएट करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो यहाँ ये दिक्कत आएगी कि हम अगर एक बार किसी एक एग्जामिनर से चेक करवाएंगे तो जब रिवैल्यूएशन के लिए कॉपी जाएगी तो दूसरा एग्जामिनर उससे दूसरे तरीके से देखेगा, क्योंकि हर टीचर की अलग अलग क्राइटेरिया होती हैं अपने अपने पेपर्स को सेटिंग करने की और एग्जाम को जांचने की। तो एक अच्छे टेस्ट पेपर का जब हम कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करते हैं और पेपर सेटिंग करते हैं तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है, द पेपर शुड बी ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। द सेकंड क्राइटेरिया इज वैलिडिटी। वैलिडिटी यानी वैधता। वैलिडिटी थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, अक्सर हम वैधता और विश्वसनीयता को एक मान लेते हैं, जबकि वैधता एक अलग क्राइटेरिया होता है और विश्वसनीयता एक अलग क्राइटेरिया होता है। वैधता का मतलब है कि हम कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव मानकर पेपर सेटिंग करते हैं। सपोज कीजिए कि हम 8th क्लास स्टैंडर्ड का पेपर बना रहे हैं, तो हमें 8th स्टैंडर्ड में विज्ञान का अगर हम पेपर बना रहे हैं, साइंस का पेपर बना रहे हैं, तो हमें पता होता है कि 8th स्टैंडर्ड में साइंस में फोर्स इस लेवल तक का है, तो वो ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखते हुए हम पेपर सेटिंग करते हैं। तो जब हम रिजल्ट लेते हैं तो हमें हमारे रिजल्ट से पता चल जाता है कि वो कंटेंट क्या उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है जिस उद्देश्य के लिए उसका निर्माण किया गया है। तो अब ये हमारे सामने प्रश्न उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा द पेपर इज वैलिड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास रिजल्ट या जो भी डेटा हमारे पास आता है उसका, तो हम उसे स्प्लिट हाफ कर देते हैं, मतलब इवन एंड ऑड का कोरिलेशन निकालते हैं। इवन जो डेटा होता है और ऑड डेटा का जो कोरिलेशन अगर वो मच आता है 90+ में तो वो मच बेटर, मच वैलिड होता है और वो टेस्ट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा वैलिड हो जाता है। अगर वो 90 से बिलो आता है तो हम उसे कम वैध मानते हैं, लेकिन 50% से बिलो पेपर बिल्कुल भी वैध नहीं होता और उसे हम किसी भी डेटा पर नहीं डाल सकते हैं। द नेक्स्ट इज हमारा रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब ये होता है कि अगर हम पेपर को स्टूडेंट्स पर डाल रहे हैं, सपोज कीजिए कि 8th स्टैंडर्ड पर मैंने एक पेपर डाला, 1 वीक या 1 महीने बाद जब मैं वही पेपर दोबारा डालूं और रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट आ जाए तो इसका मतलब मैंने जो पेपर की जो सेटिंग की थी वो बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं थी। तो विश्वसनीयता का यही मतलब हुआ कि अगर हम कोई पेपर सेट करते हैं तो उसे भले ही हम कितने ही दिन बाद क्यों ना दोबारा से डालें, द रिजल्ट विल बी द सेम, या उनका जो कोरिलेशन आता है वो 90+ या अप्रॉक्सीमेट 90 to 95 के बिटवीन में रहता है, इससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता है तो वो पेपर रिलायबल है, नहीं तो उसकी रिलायबिलिटी बिल्कुल क्वेश्चनिंग हो जाती है। तो जब हम हायर क्लासेस में जब रिसर्च वर्क करते हैं तो हम टूल डिसाइड करते हैं और पेपर सेटिंग करते हैं, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि रिलायबिलिटी कैसे निकालेंगे। तो जो डेटा हम लेकर आते हैं उसी डेटा को हम 7 दिन बाद या 1 महीने बाद दोबारा से डालते हैं। टेस्ट रीटेस्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, पेपर की रिलायबिलिटी चेक करते हैं। देन हमारा आता है नॉर्म्स। सपोज कीजिए हमने टेस्ट तो डाल लिया, रिजल्ट भी हमारे पास आ गया, पर हमने कुछ ना कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर रखे होते हैं। अगर वो क्राइटेरिया नहीं होते हैं तो रिजल्ट आएगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोच रही हूँ कि अगर मैंने पेपर सेटिंग किया और मुझे लगता है कि अगर मैं पर्सनैलिटी टेस्ट डालूँ और वो पर्सनैलिटी टेस्ट केवल 25 ईयर की एज तक पर अप्लाई होता है तो मैं उसे 35 पर नहीं डाल सकती, है ना। और रिजल्ट अगर मैं 35 पर डालूंगी तो वो मेरा गलत आएगा। इसी तरीके से अगर मैं स्कूल लेवल पर टेस्ट सेटिंग की बात करूँ तो वहाँ भी कुछ नॉर्म्स होते हैं कि 70% से अबव लाने वाले बच्चे जो होते हैं हम उनकी ग्रेडिंग देते हैं, तो ग्रेडिंग का भी एक लेवल होता है। और जैसे डिवीजन हम क्रिएट करते हैं तो 60+ जो होता है वो फर्स्ट डिवीजन में आता है, 50+ जो होता है वो सेकंड डिवीजन आता है। तो ये जो क्राइटेरिया होते हैं, ये नॉर्म्स होते हैं जो एक अच्छे परीक्षण में होना बेहद जरूरी है। उसके बाद हमारी बात होती है व्यवहारिकता यानी यूजेबिलिटी। अगर मैं कोई टेस्ट बना रही हूँ या तो बहुत ज़्यादा टफ होगा या बहुत ज़्यादा अगर ईजी होगा, और अगर ऐसा जैसे इसकी यूजेबिलिटी का मतलब है कि जिस स्टैंडर्ड के लिए मैं पेपर बना रही हूँ
वो ही स्टैंडर्ड पर वो पेपर अप्लाई करने पर अगर रिजल्ट मेरा सही आता है तब तो वो यूजेबल है। अन्यथा कई बार ये होता है कि हम पेपर तो बनाते हैं 8th के लिए, लेकिन वो 7th क्लास, अगर हम 7th क्लास में पेपर ले रहा हूँ, 8th स्टैंडर्ड जितना टफ मैं पेपर बना रही हूँ मैथ्स का या साइंस का, तो वो बच्चे उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं और रिजल्ट जो हमारा होता है, तो हमें ये पता चलता है रिजल्ट आने के बाद लगता है कि जो जब हम रिजल्ट का कंपैरिजन करते हैं कि जो इंटेलिजेंट क्राइटेरिया के जो स्टूडेंट थे वो भी उसको नहीं पहुंच पाए। तो इसका मतलब क्या है कि एक अच्छे पेपर में यूजेबिलिटी भी होनी चाहिए कि जिस स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए, जिन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए पेपर बना रही हूँ वो उन्हीं ऑब्जेक्टिव और उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करें। देन आता है डिस्क्रिमिनेशन। पेपर भी बन गया, लेकिन हर पेपर में जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की तो हमारे यहाँ हर प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी होता है, एवरेज स्टूडेंट भी होता है और बिलो एवरेज स्टूडेंट भी होता है। अगर हमारा डाला हुआ पेपर इन तीनों में अंतर कर देता है कि इंटेलिजेंट क्राइटेरिया एक अलग हो जाता है, एवरेज क्राइटेरिया एक अलग हो जाता है और बिलो क्राइटेरिया एक अलग हो जाता है, तब तो हम मानते हैं कि ये पेपर हमारा बहुत अच्छा है। अगर हमने डाला और इतना इजी पेपर डाल दिया कि उसे तो जो बिलो लेवल था उसने भी हाईएस्ट स्कोर किया, इट मीन्स कि वो हमारा एक अच्छा पेपर था ही नहीं। या हमने एक ऐसा पेपर डाला कि जो इंटेलिजेंट था वो भी बिलो एवरेज आ गया, तो इसका मतलब वो पेपर भी सही नहीं है। तो पेपर एक अच्छा वही होता है जो हमें ये बता पाए कि हमारी क्लास में इतने बच्चे इंटेलिजेंट हैं, इतने एवरेज हैं और इतने बिलो एवरेज हैं। देन आती है हमारी स्पष्टता यानी क्लियरनेस, कि हम कई बार पेपर बनाते हैं बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर देते हैं, बहुत सारी त्रुटियां उसमें हो जाती है। तो जो भी पेपर बने जिस हिसाब से बने उसमें कम से कम त्रुटियां हो, वो इतना क्लियर हो कि वो स्टूडेंट उसे समझ पाए और वो यूजेबल हो। तो ये सारी हमारी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट है। जब कभी भी हम परीक्षण का निर्माण करते हैं तो इन्हीं सारे गुणों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज लॉग ऑन www.gurukpu.com।